एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। आज का शो हम क्रिकेट के हवाले से करने जा रहे हैं और आपको तो पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट तो बेपनाह मकबूल है, लेकिन वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर जाकर एक्सपेट्रिएट की हैसियत से दुनिया के दीगर ममालिक में रहते हैं, वो इस खेल को अपने साथ साथ लेकर जाते हैं। चाहे आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें, चाहे आप अमेरिका की मिसाल ले लें, चाहे आप कनाडा की मिसाल ले लें, हर जगह जहां जहां पाकिस्तान, डेनमार्क में हो, कहीं जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद है, दुनिया के किसी भी कोने में क्रिकेट चूंकि एक एडिक्शन है तो वो क्रिकेट के खेल को अपने साथ लेकर जाते हैं। आज का प्रोग्राम जो हम करने जा रहे हैं, आज का प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं कनाडा की सीनियर क्रिकेट टीम से, क्योंकि कनाडा की सीनियर क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई और पाकिस्तान में कनाडा की सीनियर क्रिकेट टीम ने 6 मैचेस खेलने। इस हवाले से हम बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कनाडा की सीनियर क्रिकेट टीम के मैनेजर जो खुद भी कराची में क्रिकेट खेलते रहे, फर्रुख सिद्दीकी। इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, इनकी एसोसिएशन के हवाले से, कनाडा में होने वाली क्रिकेट के हवाले से। फर्रुख सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है और इनसे जब हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें पूछेंगे, कितने मैदान है। उनके साथ मौजूद है कैनेडियन सीनियर क्रिकेट टीम के कप्तान तलाल इकबाल, जो कराची में क्रिकेट खेल चुके हैं और जो वनडे मैचेस थे वो भी ये खेले, लिस्ट ए जिन्हें कहा जाता है। इनसे भी पूछेंगे ये टीम जो लेकर आए हैं वहां क्रिकेट का क्या मुस्तकबिल है। लेकिन इससे पहले कि हम इन दोनों मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, आपको तो याद होगा जब 1975 में पहला आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट इंग्लैंड में खेला गया था, तो उस टूर्नामेंट में कनाडा की क्रिकेट टीम ने भी हिस्सा लिया था। कनाडा में अगरचे क्रिकेट इतनी पॉपुलर नहीं, इन दोनों से पूछेंगे कि अब वक्त गुजरने के साथ साथ पॉपुलर हो रही है या नहीं हो रही। और इसके अलावा कनाडा ने 3 और वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया, 2003, 2007 और 2011 के आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में। तो पहले एक पैकेज देख लेते हैं कैनेडियन क्रिकेट के हवाले से और जब वापस आएंगे तो फर्रुख सिद्दीकी और तलाल इकबाल से बहुत सारी बात। पैकेज आपने मुलाजा किया कैनेडियन क्रिकेट के हवाले से। कनाडा की क्रिकेट टीम में कई पाकिस्तानी खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, जिनमें रिजवान चीमा है, जुनैद सिद्दीकी है और भी बहुत सारे खिलाड़ी, हमजा तारिक विकेट कीपर हैं। हम बहुत सारी बातें करेंगे। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं फर्रुख सिद्दीकी से। फर्रुख, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये ख्याल क्यों आया आपको कनाडा की सीनियर क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के दौरे पर लाने का? इसलिए कि क्रिकेट तो कनाडा में हो रही है, जैसा आपने जिक्र किया, काफ़ी हो रही है, लेकिन उसमें जो प्लेयर्स हैं जो कि 40 क्रॉस कर गए, उनके लिए कोई अलग से ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि वो गेम खेल सकें। और दूसरे के जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ कम्पीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन पैशन क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी है, तो हमने सोचा कि कोई ऐसा टूर बनाना चाहिए जहाँ पे हम जाएं और उसी लेवल के लोगों से कम्पीट करें और लोगों को ये बता सकें कि हम भी क्रिकेट खेलते हैं, इवन दो कि हम मूव कर गए पाकिस्तान से, लेकिन हम उतने ही पैशन से क्रिकेट खेलते हैं। कि मैदान है कनाडा में जहां पर क्रिकेट होती, टर्फ विकेट्स हैं। एक जमाना था कि 1997 में जब पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ खेली, स्केटिंग एंड कर्लिंग ग्राउंड जो था वो वहाँ ओंटारियो में, मेन टोरंटो में था, वहाँ मैचेस हुए। लेकिन अब मुझे बताइए क्या सूरत हाल है मैदानों की कनाडा में? मैदानों की सूरत हाल बहुत अच्छी है इस वक्त। अगर आप देखें तो जो डेजिग्नेटेड ग्राउंड है वो 100 से ऊपर क्रिकेट डेजिग्नेटेड ग्राउंड है। तकरीबन 14 से ज्यादा जो है वो टर्फ ग्राउंड है, जो कि आपने नाम दिया कर्लिंग स्टेशन का। उसके अलावा किंग सिटी है, वहाँ पे 5 ग्राउंड है। तो तकरीबन 12 या 14 हमारे पास जो है टर्फ ग्राउंड है, जिसमें मुख्तलिफ लेवल के मैचेस होते हैं। जो कि जो स्ट्रक्चर है वहाँ लीग का वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी चीजें जो हैं वो मैनेजमेंट में थोड़ा सा इशूज हैं, अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तलाल साहब, आप इस टीम के कप्तान भी हैं, आप कैसे देखते हैं कनाडा में यंगस्टर्स के हवाले से? ये तो आपकी सीनियर्स क्रिकेट टीम, यंगस्टर्स के हवाले से कैनेडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर है? क्योंकि 3 वर्ल्ड कप रिसेंटली 2003, 7 और 11 के वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। मुस्तकबिल नजर आता है आपको एज ए क्रिकेटर? वहाँ क्या देखते हैं आप? बात सारी ये है कि क्रिकेट कनाडा के अंदर यंगस्टर्स खेल रहे हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13, अंडर 11 के लेवल पे क्रिकेट हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ क्रिकेट होती है, क्योंकि 3-3.5 महीने की क्रिकेट होती है। बर्फबारी की वजह से, बर्फबारी गिरी होती है, सर्द मौसम होता है जी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन वहाँ की मैनेजमेंट इसको टेक केयर कर रही है और क्रिकेट इम्प्रूव हो रही है। काफ़ी सारे टूर्स अरेंज किए जाते हैं यंगस्टर्स के लिए ख़ास तौर पे,
तो जैसे अभी जो है ये अंडर 16 और अंडर 19 की टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पे भी गई थी, कनाडा की। जी कनाडा की। और अपना जो बांग्लादेश में वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर भी अंडर 19 की टीम खेली थी। फरूख, जो टीमें जाती हैं अंडर 19 की, बाकायदा क्रिकेट कनाडा है अब तो, पहले तो कैनेडियन क्रिकेट एसोसिएशन थी, 1968 से कैनेडियन क्रिकेट एसोसिएशन थी। आप क्या देखते हैं क्रिकेट कनाडा में क्रिकेट के फरोग के लिए जो इकदाम करी, उनको आप किस निगाह से देखते हैं? हम अप्रिशिएट करते हैं इक़दाम को, लेकिन उसमें थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। जो मेन इशू नजर आ रहा है कि जो बच्चे तो खेलने वाले बहुत हैं और यंगस्टर्स भी, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है उनको। तो जिस तरह दूसरे मुल्कों में स्ट्रक्चर है कि अगर कोई बच्चा है तो या तो उसको स्कूल में दाखिला मिलता है या कोई कंपनी उसको हायर कर लेती है, ये स्ट्रक्चर अभी नहीं है। एमेचर क्रिकेटर हैं सारे, ज्यादातर 95%। अच्छा। कुछ लोग हैं जो कुछ क्लब्स हैं जो दूसरे लोगों को बुलाते हैं बाहर मुल्कों से खेलने के लिए, लेकिन क्योंकि वेस्ट इंडीज करीब है वेस्ट इंडीज से बुलाते हैं। पाकिस्तान से कोशिश की बुलाने की, लेकिन क्योंकि वीजा के इश्यूज थे और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स यहाँ पे बहुत अच्छा पे ले रहे हैं, तो उनको जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सके क्लब फाइनेंशियल लिहाज से, इसलिए उनका आना जरा मुश्किल हो गया। कितने क्लब्स हैं टोटल कनाडा में, अगर आपसे पूछूं? अगर आप कनाडा का पूरा पूछेंगे तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको सिर्फ टोरंटो और उसके बराबर मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पे 8 लीग है, जिसमें तकरीबन, और अगर आप कुल टुगेदर कहें तो 800 क्लब है। अच्छा, 800 क्लब हैं जो कि मुख्तलिफ लेवल पे कम्पीट करते हैं, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, 17, 19, 23 और उसके अलावा फिर आगे। तो अब इंशाल्लाह ताला सीनियर्स भी शुरू हो जाएगी। अच्छा। और एक जो यूनिक चीज मुझे लगी, दूसरी जगह का मुझे नहीं मालूम, कि जो अंडर 19 के प्लेयर हैं वो अगर किसी एक क्लब से रजिस्टर हैं तो वो किसी भी क्लब की तरफ से खेल सकते हैं। अच्छा, तो वो मोस्टली अंडर 19 लड़के वो सुबह निकलते हैं 7 बजे, 2-3 जगहों से खेलते हुए जाते काफी जगहों से खेलते हुए जो है वो अपने पहुंचते हैं। तो हम ऐसा होता है कि वो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस में होते हैं खेलने में। अच्छा, तलाल साहब ये बताएं, आप यहाँ से शिफ्ट हुए, कब शिफ्ट हुए आप कनाडा? मैं असल में 94 में मैं सऊदी अरेबिया चला गया था। ठीक है। और 2011 में मैं कनाडा आया। हाँ, सऊदी अरेबिया में क्रिकेट खेले? सऊदी अरब की नेशनल टीम मैंने वो represent नदीम की। बाबर एक चलाता था जी क्रिकेट, वो मुझे नदीम याद है बाबर अच्छी तरह से, अभी तक है। वो खुद भी टीम लेकर आता रहता है, खुद भी खेलता है। जी जी जी, वो बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और वो रियाद में होते थे और मैं दमाम में होता था। तो फिर उसके बाद आपने कनाडा में क्रिकेट कब शुरू की? कनाडा में मैं 2011 में आया हूँ और यहाँ पे आई मीन क्लब क्रिकेट जैसे क्लब्स काफ़ी सारे हैं। तो एक गजनवी क्लब था जिसको मैंने ज्वाइन किया और आजकल मैं CCC क्लब है, क्रिकेट क्लब ऑफ कनाडा के नाम से, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कितने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो एक्सपैट्रिएट्स हैं वो कैनेडियन क्रिकेट में एक्शन में नजर आते हैं? पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तो बहुत हैं। आई मीन नंबर्स में आई मीन अंदाजन तकरीबन 1000-1500 प्लेयर्स पाकिस्तानी नजर आते हैं। बिल्कुल। और फरूख ये बताएं कि कितने पाकिस्तानी प्लेयर्स तो काफी, जिस मैं अभी नाम लिया, कैनेडियन क्रिकेट टीम तक भी रसाई हासिल करने में कामयाब हुए। ज्यादातर कैनेडियन टीम जो एक्सपैट्रिएट्स पर मुश्तमिल है, इंडियन क्रिकेटर, श्रीलंकन, पाकिस्तानी, या कनाडा के नेशनल लोग जो हैं वो भी क्रिकेट की तरफ आ गए? नेशनल अगर इस तरह कहेंगे कि जो बच्चे कनाडा में ही पैदा हुए, तो अब जो मेजोरिटी है वो उन बच्चों की जो कनाडा में ही पैदा हुए और कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जी बिल्कुल हार्डकोर गोरा कैनेडियन, नहीं, ऐसा नहीं है अभी। न्यू ब्रंसविक वगैरह में कुछ खेलते हैं लेकिन वो भी कैनेडियन टीम में नहीं पहुंच सकते। अच्छा, अभी तक नहीं पहुंच सकते। ये बताएं कि फिर ये अखराजात कहाँ से बर्दाश्त करते हैं आप लोग? जैसे अब आपने सीनियर्स क्रिकेट टीम बनाई है, तो ये अखराजात कौन देता है? फाइनेंस करती है क्रिकेट कनाडा क्लबों को, या क्लब अपने तौर पर ये सारी चीजें? क्लब अपने तौर पे करते हैं सर। अच्छा। बल्कि बहुत ज्यादा लेवल पे तो लोग खुद पैसे, जैसे हम यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे और वहां पे जाके हमें पैसे देके क्रिकेट खेलनी पड़ी, तो ये हमारा शौक था, पैसे देकर भी लोगों ने क्रिकेट खेली। अब थोड़ा थोड़ा कॉर्पोरेट कल्चर आना शुरू हुआ है, कुछ स्पॉन्सरशिप आनी शुरू हुई है। जैसे इस टूर पे हमें काफी लोगों ने सपोर्ट किया और देखें इंशाल्लाह मजीद भी करेंगे, लेकिन मेनली जो है वो लोग अपनी जेब से ही करते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से प्रैक्टिस वगैरह होती है, आप तो कह रहे 3.5 महीने का ही क्रिकेट सीजन होता है, तो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं वहाँ, नेट्स वगैरह लगते हैं कनाडा की क्रिकेट? विंटर में अपना इकबाल भाई वहाँ पे इंडोर क्रिकेट होती है। जैसे अभी वहाँ पे विंटर चल रहा है इस वक्त, वहाँ पे -10, -12, 15 तक है, तो इंडोर काफ़ी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। वहाँ पे प्रैक्टिस होती है और तकरीबन एक
4 नेट्स 5 नेट्स एक फैसिलिटी। तो वो तो आर्टिफिशियल पिचेस होंगी ना इंडोर में तो? जी आर्टिफिशियल सिंथेटिक ग्रीन पिचेस होती हैं, उसमें प्रैक्टिस होती है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला फर्रुख सिद्दीकी और तलाल इकबाल से जारी है। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद इनसे पूछेंगे कैनेडियन क्रिकेट के हवाले से, और इनसे पूछेंगे कि किंग सिटी के जहां पर 2008 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई थी मैचेस खेलने के लिए, एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था इंटरनेशनल लेवल का, वहां क्या हाल है क्रिकेट का, बहुत सारी बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। कनाडा की सीनियर्स क्रिकेट टीम के मैनेजर फर्रुख सिद्दीकी और कप्तान तलाल इकबाल के साथ एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद खुशामदीद बात कर रहे हैं कैनेडियन क्रिकेट के हवाले से। मजीद कुछ सवालात पूछते। फर्रुख ये बताएं कि अंडर 19 लेवल पर वहाँ क्रिकेट आपने बताया कि अंडर 13 भी हो रही है? 13 है, 15 है, 17 है, 19 है। तो वहाँ क्या है, लड़के आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्योंकि कनाडा में क्रिकेट तो इतनी पॉपुलर नहीं है, वहाँ पर तो कनाडा में जो दीगर चीजें एथलीट्स और दीगर चीजों में तो क्रिकेट की तरफ कौन कौन आ रहे हैं? वहाँ पर आ रहे हैं लोग? नहीं आ रहे हैं जी, एक्सपेक्टेड तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और अब जो है वो स्कूल स्ट्रक्चर भी काफी शुरू हुआ है, तो इंटरेस्ट तो बहुत है। लड़के आते भी हैं, खेलते भी हैं। अंडर 19 में टैलेंट भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन जो मेन इशू है वो ये कि उसके बाद क्या होगा, वो लड़कों का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। तो कुछ लड़के, लेकिन अब नया ट्रेंड जो आया उसमें ये कि कुछ लड़के जो हैं वो इंग्लैंड की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि कैनेडियन सिटीजन है। कुछ जो वेस्ट इंडीज की तरफ के लड़के अमेरिका जाते हैं खेलने के लिए। अमेरिका और कनाडा की क्रिकेट में तो बड़ी रस्साकशी होती है आपस में। कनाडा वाले जाते हैं अमेरिका क्रिकेट खेलने? कनाडा वाले जाते हैं क्योंकि अमेरिका में जो है वो काफी प्रोफेशनल क्रिकेट शुरू हो गई है। तो जो अभी एस्टेब्लिश नाम है जैसे रिजवान चीमा है, हमजा तारिक है, ससल परवेज है, ये लोग तो जाते हैं, लेकिन अंडर 19 लेवल पे ये बच्चे अभी नहीं जाते। अच्छा। लेकिन कॉलेज क्रिकेट है जो कि अमेरिका और कनाडा के दरमियान काफी अच्छी जो है वो चल रही है सीरीज वहां पे। लेकिन यही कि जब तक फ्यूचर कोई नहीं आएगा, और स्कूल्स में भी जो है वो क्रिकेट की सीट नहीं है अभी। अच्छा। अगर कॉलेज में क्रिकेट की सीट आ जाए तो ये एक बहुत अच्छा बूस्ट होगा कनाडा के अंदर, कि जिस तरह हॉकी, आइस हॉकी, स्क्वॉश, फुटबॉल, हर चीज में जो है वो सीट है। क्रिकेट की सीट नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं वहां पे, तो क्रिकेट कनाडा है, फिर एक क्रिकेट ओंटारियो है, तो जो लेजिस्लेशन बनती है वो उनके थ्रू बनेंगी। तो आपका जो प्राइम मिनिस्टर यंग जस्टिन ट्रूडो, वो उसको इंटरेस्ट नहीं है स्पोर्ट्स में, खासतौर पर क्रिकेट में? इंटरेस्ट तो उसको बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल में उसको भी ज्यादा अप्रोच नहीं किया गया। अच्छा। क्योंकि अभी वो 1 साल ही हुआ है, उसको वो बाकी मसलों में फंसा हुआ है। हाँ। लेकिन उम्मीद ये है कि जल्दी हम उसको, क्योंकि वो भी 40 का हो गया तो हम अपनी टीम में ले आएंगे। आप बताएं तलाल साहब के क्रिकेट वगैरह जो जब आप लोग खेलने जाते हैं वहाँ इक्विपमेंट का क्या हाल है? वो पाकिस्तानी इक्विपमेंट जाते हैं यहाँ से और महंगे मिलते होंगे? इक्विपमेंट तो वहाँ से ऑल ओवर द वर्ल्ड से आता है, बल्ले वगैरह काफी सारी शॉप्स हैं। इंडिया से भी आता होगा? जी जी बिल्कुल। हाँ। इंडिया से आता है, इंग्लैंड से आते हैं, ऑस्ट्रेलियन बैट्स आपके कोकोबुरा के, इसके सारे अवेलेबल। महंगे हैं बहुत? हाँ जी जाहिर है, वो डॉलर्स में है, तो आई मीन नॉर्मल बैट जो है वो $350-400 का एक बैट आता है वहाँ। अच्छा। जो यहाँ पाकिस्तान में है 15,000 रुपए का मिल जाता है, 15-17 हजार रुपए का जो अच्छा बैट मिल जाता है। तो वहाँ लेकिन सब चीजें, बल्ले वगैरह आप लोग खुद खरीदते हैं? सब नहीं देता? अब अलग अलग है, जैसे अगर कोई रिच क्लब है जो अफोर्ड कर सकता है तो वो प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, उनको सारा इक्विपमेंट वगैरह देते हैं। बाकी लोग अपने इंडिविजुअली भी खरीदते हैं। पर रिच क्लब से क्या मुराद है? क्या उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो स्पॉन्सर्स होते हैं या मुखय्यर हजरात होते हैं? ये क्या मुराद है रिच क्लब? रिच क्लब का मतलब मुखय्यर हजरात जो शौकीन है क्रिकेट के। अच्छा। या उन्होंने बड़ी जो है वो मुश्किल में क्रिकेट खेली और अब वो इस काबिल हैं तो ये करें, ये सपोर्ट करें, तो वो लोग हैं जो अच्छे प्लेयर्स को, जैसे रिजवान चीमा है, जब से हम उसको जानते हैं वो स्पॉन्सर खेल रहा है, और उसका भी ये हाल था जैसे यहाँ टेप बॉल के लड़के थे कि एक जगह बैटिंग की, गाड़ी में बैठे और दूसरी जगह चले गए। तो वो लोग काफी सपोर्ट करते हैं, वो दूसरे मुल्कों से बुलाते भी हैं लोगों को और अच्छे प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। उनकी यानी कि एक तो फीस उनकी नहीं होती कोई, यही इनका मकसद है, और उनको सामान भी सारा मिलता है। अच्छा, सारा सामान मिलता है? सारा सामान मिलता है खेलने, क्योंकि सामान वगैरह की कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज अवेलेबल है, पैसे होने चाहिए। नहीं, लेकिन असल चीज तो इंफ्रास्ट्रक्चर की है ना फरूख पे। अगर आपका 3.5 महीने का सीजन होगा और मतलब सारा विंटर ही रहेगा ज्यादातर, और एक क्रिकेट का, तो उसमें पिचेस वगैरह को कैसे मेंटेन कर पाएंगे, ग्राउंड की घास वगैरह को, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती होगी? घास का ऐसा है कि जो डेजिग्नेटेड ग्राउंड है वहाँ हालात बेहतर हैं। जब हमने शुरू की थी 98-99 में, तो वहाँ पे मिनिमम रूल था कि मिनिमम 4 इंच ग्रास होगी, उससे कम नहीं हो सकती, क्योंकि बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, ड्रेनेज सिस्टम
सिस्टम नहीं था। अब हालात बेहतर हो गए, अब घास जो है वो इंग्लैंड से जाके लगाई गई है। अच्छा। विकेट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, मॉस्टर टर्फ की होती है, या तो ग्रीन मॉस्टर टर्फ होंगी या मैटिंग होगी। अच्छा, तो वो टर्फ विकेट्स नहीं है? टर्फ विकेट्स हैं, तकरीबन 18 या 19 टर्फ विकेट हैं। उनकी प्रिपरेशन के लिए ग्राउंड स्टाफ कहाँ से आता है? एक्सपेट्रिएट्स लोग हैं या वहाँ के लोकल हैं? नहीं, वहाँ के लोकल ही हैं। कुछ जो है वो वेस्ट इंडीज के हैं, जो एक्स क्रिकेटर हैं बेसिकली। अच्छा। जो इस उसमें, क्योंकि ये सिटी के अंडर होता है, सिटी उनको कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो लेकिन आप ये समझें कि 7 महीने जो है वो बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ होता है। उसके बाद ये तकरीबन मार्च में जो है वो उसको बर्फ हटाते हैं और फिर उस पर तैयारी शुरू करते हैं। इंडोर टूर्नामेंट्स होते हैं तलाल साहब वहाँ पर? इंडोर मुश्किल हार्ड बॉल क्रिकेट के लिए होते हैं, लेकिन टेप बॉल और टेनिस बॉल के इंडोर टूर्नामेंट्स काफी होते हैं। वो क्योंकि सीजन जब आपका सर्दियों में तो फिर इंडोर ही होती होगी, तो लोग आते हैं देखने के लिए इंडोर टूर्नामेंट? लोग आते हैं टेप बॉल के, टेप बॉल के अपनी फैमिलीज वगैरह के साथ वो आते हैं और एंजॉय करते हैं। 8 ओवर 10 ओवर की क्रिकेट होती है, इसके टूर्नामेंट्स होते हैं। तकरीबन 18 20 टीमें जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं और वो काफी एंजॉय करते हैं। तो क्रिकेट कनाडा में पाकिस्तानी है या इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं? वहाँ क्या सूरत हाल है फरूक? पाकिस्तानी 1 या 2 तो हैं, लेकिन डोमिनेशन जो है वो दूसरे मुल्कों की है। दूसरे मुल्कों की है। और श्रीलंकन भी हैं उसमें? श्रीलंकन भी हैं, उनको भी रखा हुआ है ना नजर लगे। और वेस्ट इंडियंस तो है ही? वेस्ट इंडियंस भी कम हो गए हैं, कम इंडियंस ज्यादा हैं। इंडियन ज्यादा है। उसकी बुनियादी वजह ये तो नहीं कि बिजनेस में वो आगे हैं, उनकी आबादी भी आपसे ज्यादा है, पाकिस्तानियों के मुकाबले में इंडियन ज्यादा बड़ी तादाद में कनाडा में, तो ये मेन रीजन भी, और वेल ऑफ है, ये भी मेन रीजन हो सकती है। ये भी वजह है। और दूसरा यही होता है कि जो वोटिंग होती है तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो जहां आपके लोग ज्यादा होंगे तो वही आपको वोट डाल के जो है वो ऊपर लेके आएंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ कनाडा, क्रिकेट कनाडा का, या फिर ये कि पाकिस्तान की तरह है कि जिसकी लॉबी है वही कामयाब है, वही ऑफिशियल बन जाते हैं? यही समझ लें। क्यों? यही समझ लें, हम भी बोर्ड के अंदर हैं तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, आप बताएं तलाल साहब, तो आपको मतलब आप तो अब यहाँ लेकर आए, ये तजुर्बा, आप तो यहाँ की विकेटों पर भी खेल चुके हैं पाकिस्तान में, ये तजुर्बा कैसा रहेगा आपके खिलाड़ियों के लिए, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा? और क्या आपने ये अपनी एसोसिएशन, जिस तरह पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन है, वो रजिस्टर्ड है, वो फिर जाकर खेलती भी है, इंडिया भी गई, वो अभी इंग्लैंड भी गई थी, श्रीलंका भी गई, तो आप लोगों का ये पहला दौरा है या अभी आपने इसको और एक्सपेंड करना है? इकबाल भाई, ये हमारा पहला दौरा है। इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन महीने पहले रजिस्टर्ड किया है। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि कल हमारा पहला मैच हुआ था सुई सदर्न गैस कंपनी से, वेटरन्स टीम से, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 विकेटों से जीता। ये हमारा पहला मैच था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारी टोटल क्रिकेट वहाँ पे वाइट बॉल से होती है। अच्छा, या रेड बॉल से दिन में खेला होगा आपने? हाँ, और हमें बिल्कुल यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिली शुरू में कि हम रेड बॉल से प्रैक्टिस कर सके। तो 27 को कल हमारा मैच हुआ था। हाँ। लेकिन एक बात बताएं, व्हाइट बॉल से सारी क्रिकेट होती है वहाँ पर? वहाँ टोटली क्रिकेट 50 ओवर्स की क्रिकेट व्हाइट बॉल से? सीनियर्स की क्रिकेट जैसे वहाँ पे जो है वो सुपर 6 सबसे टॉप लेवल है, उसके बाद एलीट है, उसके बाद प्रीमियर है, उसके बाद सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, टोटली वाइट क्रिकेट बॉल से होती है। जूनियर्स क्रिकेट जो है वो रेड बॉल से होती है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फरूक सिद्दीकी और तलाल इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कैनेडियन क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि कनाडा की सीनियर्स क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर है और पाकिस्तान में उन्होंने मैचेस खेले हैं, कुछ मैचेस खेलने हैं उन्हें। ब्रेक पर जाने से कबल हमारे साथ मौजूद थे तलाल इकबाल, जो कनाडा की सीनियर्स क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। अब उनकी जगह हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद शारिक ने, कि जो कोऑर्डिनेटर है कनाडा की सीनियर्स क्रिकेट टीम के, जबकि मोहम्मद शारिक के साथ मौजूद हैं फरूक सिद्दीकी, जो मैनेजर भी हैं कनाडा की क्रिकेट टीम के, इस सीनियर टीम के, खेलते भी हैं और क्रिकेट का ये टूर कराने में भी उन्होंने बड़ा पसे पर्दा रहकर वाइटल रोल प्ले किया है। शारिक से बात करते हैं। शारिक, कैसे ये टूर कैसे कोऑर्डिनेट किया आपने? असल में तलाल भाई, हमारे इस टूर के लिए सबसे ज़्यादा जिनका नाम लेना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ क्रिकेट खेलते रहे और उनके बड़े अच्छे मुनासिब में मिस्टर फवाद एजाज खान के साथ, तो उनसे बात हुई। वो वहाँ पर आए थे, ईद वाले दिन मुलाकात हुई थी और इस हवाले से उन्होंने पूछा था कि कनाडा में क्रिकेट होती है सीनियर्स की, तो इन्होंने कहा कि हाँ, कुछ एक प्लेयर्स हैं जो काफ़ी अच्छा खेलते हैं, ओवर 40 ईयर्स ओल्ड,
तो इन्होंने कहा कि फिर हम इंशाल्लाह आपकी तरफ अपनी टीम लेकर आए। तो ये अकोमोडेशन वगैरह इन्होंने दिया आपको कि आप लोग बहुत हद तक नदीम उमर जो उमर एसोसिएट वो तो हमेशा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, मैंने support देखा है किया। वीमेन क्रिकेट टीम को नदीम उमर सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान हॉकी टीम को उन्होंने पैसे दिए, कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम उनकी है पीएसएल में, तो क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट क्लब असद शफीक को उन्होंने बहुत, वो तो स्पोर्ट्स लविंग है। फवाद एजाज साहब ने क्या दिया आप लोगों को? फवाद एजाज खान साहब ने दुआएं दी? हाँ, नहीं, वो जाहिर सी बात है क्योंकि वो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं सीनियर क्रिकेट एसोसिएशन पाकिस्तान के। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी उन्होंने? ये खुद लेदर गारमेंट्स का बड़ा अच्छा काम करते हैं। जी बिल्कुल, माशाल्लाह वो काफी अच्छे से वो काम कर रहे हैं और उनका भी उतना ही, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल उनका भी रोल है। हाँ, उनका भी रोल है। पर कोऑर्डिनेशन उन्होंने सारी की और जो भी कम्युनिकेशन है क्रिकेट कनाडा और पाकिस्तान बोर्ड के उन्होंने सारी की, और जितनी भी फैसिलिटीज यहाँ पे हैं वेन्यूज के एरिया से और सिक्योरिटी के हवाले से, तो उनकी ही सारी जो है वो। आपको पता है वो रिलेटिव है नदीम उमर साहब के, आपको ये नहीं पता होगा, हम बता रहे हैं आपसे, हमें तो सब पता है। लेकिन ये बताएं फारूक कि इतने अखराजात कैसे आप लोगों ने बर्दाश्त किए इस टूर के? कितनी मेंबर्स की टीम है आपकी? हमारी 16 लोगों की टीम है और उसके अखराजात में इस तरह है कि उमर एसोसिएट ने हमें काफी लोकल स्पॉन्सरशिप दी है यहाँ पे अकोमोडेशन के लिहाज से भी, और उसके अलावा किड्स के लिए भी हमारे पास एक कंपनी है फरहान्स, उन्होंने हमें किया है। उसके अलावा टिकट्स में जो है वो कुछ पोर्शन जो है वो प्लेयर्स ने खुद बेयर किया। ठीक है जी। तो वहाँ आपने किसी से अप्रोच की कि हमारी टीम इस टूर पे जा रही, शायद कोई स्पॉन्सर मिल जाए? हमने काफी अप्रोच की, लोगों की अपनी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत हमारे लिए किया, लेकिन कोई मेजर ऐसी चीज नहीं है जो कि हम उनको स्पॉन्सर, मेनली लड़कों ने खुद जो है वो काफी चीजें अरेंज की। लेकिन अब ब्रेक थ्रू तो हो गया है ना फरूक, अब एक आपने बारिश का पहला कतरा है, एक आपने शुरू कर दिया है, तो अब आप यकीनन वापस जाएंगे इस टूर के हवाले से बताएंगे, तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में न सिर्फ ये कि कनाडा की सीनियर्स क्रिकेट टीम बल्कि कनाडा की दीगर टीमें भी जो है वो पाकिस्तान का रुख करेंगी क्रिकेट की? बिल्कुल करेंगी, और इसमें जो खुशाइन बात है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो कि नॉन पाकिस्तानी थे वो तैयार थे आने के लिए। अच्छा। लेकिन शायद कुछ अरेंजमेंट्स और सिक्योरिटी के हवाले से और ऐसे नहीं हो पाए हमारे, जिसमें कि हम उन्हें बहुत ज्यादा परसू कर पाते कि वो आए। लेकिन ये कि लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जो कि हमारे जैसे मैंने प्रेम प्रसाद का बताया, और जो ऑफिशियल्स हैं ओंटारियो क्रिकेट के, तो वो बहुत इंटरेस्टेड आने में, लेकिन कुछ ऐसी अरेंजमेंट नहीं हो पाई। वो तो वेस्ट इंडियन है, गयाना से उनका ताल्लुक है। और भी लोग हैं जो कि श्रीलंका के प्लेयर्स काफी सारे हैं, वो आना चाहते हैं, तो लोग तो आना चाहते हैं पाकिस्तान में, उन्हें कोई ऐसा इशू नहीं है अरेंजमेंट का, क्योंकि अभी बस टूर जो है वो विद इन 2-3 मंथ हमने अरेंज किया है। इस वजह से कमिटमेंट वहाँ पे लोगों की काफी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है, इस वजह से। लेकिन आपने जो बात की बारिश का पहला कतरा, जैसे कि आपने खुद भी प्रोग्राम जब शुरू किया था तो पहला प्रोग्राम था, तो ये हमारा टूर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू हो गया है और अच्छा चल रहा है। मुफ्ती तलाल भाई को जैसे आज सऊदी अरब से कॉल आई थी कि भाई आप टीम वहां भी लेकर आए, और इंग्लैंड में भी कुछ लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये टूर शुरू हो जाएंगे। फिर लोग भी जब देखेंगे कि हाँ ये वाकई टूर्स हो रहे हैं, तो फिर वो इंशाल्लाह ताला दिलचस्पी और लेंगे। जी बिल्कुल लेंगे। ये इसकी जो कोऑर्डिनेशन के हवाले से रिस्पांस कैसा मिला, यहाँ हॉस्पिटैलिटी कैसी मिली? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। फवाद एजाज खान साहब ने एनसीए में हमारी रिहाइश का बंदोबस्त किया हुआ है, और वहाँ पे हमारे लिए बहुत आसानी है कि वहाँ सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, वहाँ पे नेट्स वगैरह लगे हुए, लड़कों की ट्रैवलिंग के लिए बड़ी आसानी है, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नेशनल स्टेडियम के पास। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल, क्योंकि हमारा शुरू में तो हम पीसी वगैरह के अंदर हो रहा था, नदीम उमर भाई जो थे वो अरेंज कर रहे थे इस चीज को, लेकिन फिर फवाद साहब ने जो है उसको खुद अपने हाथों में लिया और हमें एनसीए के अंदर मूव करवाया जी। और ताइफ वाइफ भी मिले, कोई फंक्शन हुआ आप लोगों के इजाद में? अभी तक के नहीं हुआ? नहीं है, चीजें स्केड्यूल हुई हुई हैं इंशाल्लाह। अभी तो हम लोग आए हैं, आप कोऑर्डिनेटर ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं होनी है चीजें, क्योंकि आज माशाल्लाह हमारा डिनर, एक हमारे साथी हैं वहाँ सईद भाई से इंशाल्लाह मुलाकात होगी, शाहिद भाई वहाँ मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह आज हम वहाँ डिनर पे फैजुल इस्लाम डिनर। जी बिल्कुल, फैजुल इस्लाम भाई हमारा जो है वो आज डिनर अरेंज कर रहे हैं। अच्छा, वो शाहिद आफरीदी के भी रिश्तेदार हैं? बिल्कुल जी, उनके बहन हुई। अच्छा, अब ये बताएं फारूक के ये तो शुरू कर दिए एक आपने, आप ये बताएं कि सीनियर्स की लेवल तक, तो ये मैंने फवाद एजाज से भी ये सवाल किया कि सीनियर्स तो ऐसा लगता है कि अपनी तस्कीन के लिए क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन फिर आप समझते हैं कि आप लोगों का ये रोल भी बनता है कि जो एक्सपैट्रिएट, जो पाकिस्तानी वहां मौजूद है कनाडा में, जो यंगस्टर्स हैं, उनकी क्रिकेट को भी आगे लाने में आप लोग रोल प्ले करें? उस हवाले से कुछ सोचा आपने, या सिर्फ अपनी क्रिकेट के हवाले सोचते हैं? नहीं, बेसिकली हम तो हमेशा से उस
उसके लिए ही सोचते हैं कि हमने तो गेम खेल लिया अपना, सही, हम तो अब ये कि बेसिक शौक है, एडिक्शन है, घर वालों से थोड़ा फरार है, 8-9 घंटे के लिए निकल जाते हैं घर से। लेकिन बेसिकली क्योंकि हमने जो किया, लोग हमसे पूछते हैं भाई तुमने इतनी क्रिकेट खेली, कहाँ खेली, हमने नहीं देखा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो प्रोग्राम मीडिया के ऊपर आए और मैचेस आए, लाइव ना आए, भले रिकॉर्डिंग आ जाए, हाईलाइट्स आ जाए, लोगों को या बच्चों को पता चले कि भाई कि हाँ ये भी एक है। तो इन प्रोग्राम के हवाले से भी काम हो रहा है वहाँ पे। और फिर ये कि जो वेटरन्स हो जाते हैं, जो थोड़े प्रोफेशनली सेट हो जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा पैसा इसमें इंजेक्ट करें और उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। लेकिन बात वही है कि जब तक एंड रिजल्ट नजर ना आए तो फिर कुछ भी नहीं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फारूक सिद्दीकी और मोहम्मद शारिक हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चंद मजीद बातें करेंगे कैनेडियन क्रिकेट के हवाले से। कोशिश की थी हमने कि रिजवान चीमा से और प्रेम प्रसाद से राब्ता किया जाए, लेकिन टाइमिंग्स इतने ऑड हैं कि उनसे राब्ता नहीं हो सका। लेकिन हम इन्हीं दोनों से बहुत सारी बातें पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद प्रोग्राम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में। आज हम बात करें कैनेडियन क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि कनाडा की सीनियर क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई है और ये टीम जो है अपने खिलाड़ियों को यहाँ लेकर आई है। अगर इनमें पाकिस्तानी निजात बहुत सारे कैनेडियन क्रिकेटर्स शामिल हैं, लेकिन यकीनी तौर पर एक खुश आइन बात है कि आइंदा आने वाले दिनों में दरवाजे खुलेंगे और भी टीमें आएंगी। पाकिस्तान में 2015 में जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम आई थी। 3 मार्च 2009 के बाद से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, जिम्बाब्वे ने अगर T20 वनडे मैचेस खेले, लेकिन टीमों की आमद बेहद जरूरी है। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। फरूक ये बताइए कि लीग में कितने मैचेस मिलते हैं एक क्लब को? लीग में आपको 14 से 16 मैच मिल जाते हैं। अच्छा, ये टर्फ विकेट्स पर या ऑस्ट्रो टर्फ? नहीं, टर्फ के जो मैचेस हैं वो सिर्फ आपको मिलते हैं एलीट और प्रीमियर डिवीजन के अंदर। आप लोग कौन सी डिवीजन में? डिपेंड करता है, मुख्तलिफ लड़के जो है मोस्टली प्रीमियर डिवीजन और एलीट डिवीजन के लिए खेले, बल्कि आई थिंक सुपर 6 एक और उससे ऊपर लीग आ गई है। तो सुपर 6, एलीट और प्रीमियर, इन तीनों के मैचेस टॉप पे होते हैं। और बाकी लोगों के जो हैं वो मैटिंग पे होते हैं, मैटिंग और ग्रीन मैटिंग पे होते हैं। अच्छा, मैटिंग पे शारिक कैसा तजुर्बा रहता है? क्योंकि एक जमाने में पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस भी मैटिंग पे हुए थे। फजल महमूद मरहूम मैटिंग के बड़े जबरदस्त बॉलर होते थे पाकिस्तान के। हाँ, सारे तकरीबन मैटिंग के बॉलर सारे जबरदस्त होते हैं, क्योंकि मैटिंग के ऊपर बॉल काफी फंसकर आता है, ब्रेक ज्यादा मिलता है और उस पर खेलने से काफी आदमी को तजुर्बा होता है। टर्फ पर जब वो खेलने जाता है मैटिंग से, तो आप समझते हैं तजुर्बा होता है। क्योंकि डिफरेंट किस्म की, जिस तरह टर्फ विकेट डिफरेंट होती है, इस तरह मैटिंग जो है ना वो भी बहुत डिफरेंट होती है। कुछ काफी अच्छी होती है तो उस पर बॉल स्केट करता है, कुछ ऐसी खुरदुरी सी होती है तो उस पर बॉल बहुत फंस रहा होता है। तो लेकिन स्पिनर्स को बहुत हेल्प होती है उसके अंदर, मैटिंग के अंदर, ना कि इतना फास्ट बॉल उसको। फरूक, आप भी क्रिकेट खेले, मैटिंग विकेट को फिर लगाना फिर निकालना, ये एक फटीग का काम होता है। ये सब उन ग्राउंड वालों की जिम्मेदारी होती है, टीमों को भी होती है? ये टीम जो होस्ट टीम होती है, वहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट, जैसे अगर 16 मैच है आपके तो 8 होस्ट हैं और 8 गेस्ट हैं। अच्छा, अवे हैं। तो अगर होस्ट आप हैं और मैटिंग आपको असाइन हो गया है, तो अब ये थोड़ी आसानी ये होगी कि पहले वो मैटिंग रोल करके रखनी पड़ती थी। अब वो कहते हैं कि उसके ऊपर कवर लगा दो, प्लास्टिक कवर लगा दो और उसको नेल कर दो। जो होम टीम होती है उसको प्लास्टिक से। लेकिन फिर उसमें ये होता है कि अगर बर्फबारी वगैरह हो तो वो कवर्ड रहते हैं। बर्फबारी में तो जब सीजन खत्म हो रहा होता है तो वो निकाल देते हैं और उस एरिया को जो प्लेइंग सर्फेस है उसको थोड़ा कवर कर देते हैं। अच्छा। और फिर उसको इंशाल्लाह ताला 6 महीने बाद उठा के देखते हैं। 6 महीने बाद। और टर्फ विकेट्स का भी यही हाल होता है? टर्फ विकेट का भी उसको थोड़ा ज्यादा कवर कर लेते हैं, जो स्क्वायर है। सबसे ज्यादा पॉपुलर खेल कौन सा है कनाडा में? कनाडा में जो पॉपुलर आइस हॉकी। आइस हॉकी। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में तो लोग नहीं जानते, और वो कैलगरी और एडमिंटन, वहां पर तो उस तरफ बहुत बर्फ गिरती है ना, तो वहां पर ज्यादा आइस हॉकी होती है। आइस हॉकी, लेकिन ये जो सबसे बड़ी टीम है आइस हॉकी की, वो टोरंटो मेपल लीफ है। अच्छा, वो NHL की सबसे ज्यादा मनी मेकिंग, और बल्कि उसमें पहली दफा मुसलमान का क्रिकेट क्लब भी है, वो जो किंग सिटी का, वो मैपल लीफ नाम असल में मैपल लीफ क्रिकेट ग्राउंड। अच्छा जी, वो किंग सिटी एक शहर है, उस शहर मैं गया हूँ, ओंटारियो से थोड़ी दूर है, मैं गया हूँ उस शहर पे। क्रिकेट के लिए आइडियल होते हैं सारे। सबसे अच्छा महीना अगस्त का होता है वहाँ पे, क्योंकि उसमें ड्राई हो जाता है बिल्कुल, विकेट बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, ग्राउंड से एकदम सूख जाते हैं अच्छी तरीके से, और काफी मजा आता है और अच्छा वेदर होता है, कम बारिशें होती हैं। तो अगस्त सितंबर 2 महीने क्रिकेट होती है? कितने महीने होती है वहाँ? नहीं, हमारा सीजन जो स्टार्ट होता है वो होता है मई से चलता है हमारा सीजन, और सितंबर के एंड में हमारे प्लेऑफ्स हो जाते हैं, हमारा सीजन खत्म हो जाता है। तो मई में फरूक सर्दी नहीं होती होगी? मई में तो काफी सर्दी, इंग्लैंड में भी बहुत सर्दी होती है मई में, जो टीमें जाती हैं। बारिश ज्यादा होती है उस वक्त, तो टेम्परेचर तो तकरीबन 15-16 होता है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन बारिशें होने का ज्यादा
मोस्ट लाइकली हमारे शुरू के जो मैचेस होते हैं वो रेन आउट हो जाते हैं जी। तो उसमें पॉइंट्स शेयर होते हैं। जी पॉइंट शेयर हो जाते हैं। लेकिन अब आप जिस क्लब से खेल रहे हैं अभी फारूक के नहीं, अब तो मैंने लेटली छोड़ दिया खेल, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और आप खेल लेंगे नहीं? जी मैं खेलता हूँ टोरंटो के और अंदर। तलाल इकबाल भी खेलते हैं? जी हम दोनों एक ही टीम में खेलते हैं, तो टीम लीग के अंदर। उस क्लब को कौन खुद आप लोग सपोर्ट करते हैं? कोई स्पॉन्सर? नहीं, हमारा माशाल्लाह हमारा काफी बड़ा क्लब है। हमारे किस नाम से? अभी तक हम लोग सीसीसी से खेले थे, क्रिकेट क्लब ऑफ कनाडा से, जिसकी तकरीबन 12 से 13 टीमें और डिफरेंट लीग्स मतलब डिविजन्स के अंदर है। इस वक्त हम लोग जो खेल रहे हैं वो इलीट में खेल रहे हैं, मैं और तलाल भाई जो है जी, और माशाल्लाह हमारे हम लोग तो डोमिनेट करते हैं। अच्छा फारूक, आखिरी सवाल मुझे प्रोग्राम खत्म करना है, ये बताएं कि इस दौरे को सामने रखते हुए क्या तवक्को करते हैं आपके आइंदा आने वाले दिनों में? दरवाजे खुलेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज होंगी क्रिकेट के, क्योंकि क्रिकेट एक एडिक्शन है, आप भी क्रिकेट खेलते रहे कराची में, तो ये एडिक्शन को मद्देनजर रखते हुए आप समझते हैं दरवाजे खुलेंगे और आइंदा और मजीद क्रिकेट की राहें हमवार होंगी? यकीनन होंगी और हम ज्यादा होपफुल हैं कि यहाँ से ज्यादा कनाडा में हमवार होंगी और दरवाजे खुलेंगे, थोड़ी सरपरस्ती आएगी, गवर्नमेंट की इंटरेस्ट पैदा होगा और उनको नजर आएगा कि एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे हमारे बारे में कभी कभी कुछ नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, लेकिन ये पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, पॉजिटिव न्यूज आएगा, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा कि लड़के आए और उन्होंने पूरा कवर। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सिद्दीकी, मोहम्मद शारिक आपका। फारूक सिद्दीकी और मोहम्मद शारिक की तो गुफ्तगू आपने सुनी, इसके अलावा इनके कप्तान कनाडा की सीनियर क्रिकेट टीम के तलाल इकबाल, उनसे भी हमने प्रोग्राम के इब्तिदाई 2 चंक्स में बात की। दुआ करते हैं कि इन्होंने जो आगाज किया है, जो इब्तिदा की है, आइंदा आने वाले वक्त में जो इनकी ये कोशिश है, ये इनकी काविश है, ये अपना यकीनन एक समर लेकर आए, इसका फ्रूट इनको मिले और देखते हैं कि कनाडा में क्रिकेट किस तरीके से किस सम्त में जाती है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।